Jule and Tashidilek to everyone. आज मेरा जो वीडियो जो रहेगा वो हिज हॉलीनेस द दलाई लामा जी के बारे में, जो जिनका छोटे से क्लिप्स जो वायरल हो रहे थे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, ठीक है। और जो छोटे से क्लिप्स जो 5 सेकंड का क्लिप्स जो थे, तो उस पे लोग अपना कमेंट पास कर रहे हैं और अपना सो कॉल्ड जजमेंट जो दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप घर पे भी होते हो या मतलब कोई मूवी लॉन्च हुआ है, ठीक है, न्यू मूवी लॉन्च हो गया, उसका ना अगर आप ट्रेलर देख के आप बता सकते हो कि मतलब कि उसका होल स्टोरी क्या है, मतलब कैसा क्या था उसमें, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं, तो नहीं कर पाओगे ना। तो सेम चीज़ में इस चीज़ में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ को ना पूरा फुल क्लिप्स देखे बिना ना आप उस चीज़ पे जजमेंट मत दो, बिकॉज लाइक ये चीज़ ना बिल्कुल बुलशिट है। जैसे आप लोग ये एकदम सा कमेंट पास कर जाना, एकदम सा आप गंदे गंदे जजमेंट पास करना, ठीक है। तो ये ऊपर से एक दो हमने ये चीज़ भी देखा था, पेडोफाइल, व्हाट इज़ दैट यार, बुलशिट, ठीक है। वो चीज़ ऐसे वर्ड्स को प्लीज़ यूज़ मत करो, क्योंकि आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से पहले कि कितने लोगों का आप सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। आप लोग ये सोच के लिखते हो? नहीं लिखते हो, तभी आप ये चीज़ वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, दलाई लामा कौन है? दलाई लामा हमारे स्पिरिचुअल लीडर है, एंड वी द फॉलोअर्स ऑफ दलाई लामा, वी द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिस्ट, वी कंसिडर्ड हिम एज अ चिनरिजिक, यानी कि अवलोकितेश्वरा, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक भगवान के समान है, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं, मतलब ये शायद आप लोगों के हैबिट्स बन चुके हैं शायद कहीं ना कहीं, कि मतलब एक दूसरे के रिलीजन को पॉइंट आउट करना, किसी के ये चीज़ है, ये पाखंडी है, ये है, वो है, कुछ गंदे गंदे कमेंट पास करना, एकदम सा क्विक जजमेंट फेंकना, क्विकली। आजकल पता नहीं सोशल मीडिया जो है बहुत गलत तरीके से उस चीज़ को यूज़ किया जाता है। कोई भी अगर चीज़ हो एकदम सा वायरल होना, तो कोई भी किसी के बारे में गलत बातें करने से पहले उनके बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीख लो कभी। मतलब अगर कभी आपने ना मतलब उनके हिस्ट्री पता किया होगा या हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है, उनके बारे में पता होता ना, तो फिर शायद आप लोग ये चीज़ नहीं बोलता। ये कहीं एक ये लड़ाई वाले ना माहौल क्रिएट कर रहे हो, यू गाइस आर डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है। और मतलब लोग ना बहुत जैसे और 2-3 चीज़ इन्फ्लुएंसर, और बहुत कई इन्फ्लुएंसर है, जैसे पी फॉर पोपियो, आई डोंट नो, लाइक उसका स्पेल मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा है। एंड और कई लोग इन्फ्लुएंसर जो है, कई सेलिब्रिटीज़, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़, जो अपने खुद को सेलिब्रिटीज़ बोलते हैं और मतलब मुंह खोलते हैं तो उनका मतलब औकात जो है दिख जाता है, ठीक है। यहाँ से कहीं ना कहीं लोगों में ना मतलब कितने हेट्रेट और कितने वो चीज़ फैलाते हैं यार, पेन होता है। तो मुझे खुद पता है, मैं अभी एक टिबेटन स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है, और मैं एक एक्स स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ के TCV, ठीक है, TCV टिबेटन चिल्ड्रन विलेज, यानी कि टिबेटन स्कूल से, ठीक है। वहाँ पे मुझे खुद पता है वहाँ के कल्चर्स क्या है, कैसे है, मुझे खुद पर्सनली आई नो दैट, ठीक है। जैसे अगर हम रास्ते से जा रहा होता है, अगर कोई बड़े लोग मिले या कोई भी जैसे ओल्ड, जैसे बड़े लोग जो मिले हमें, या कोई हमसे भी छोटे भी मिलते हैं, या टाशी दिलेक बोलना, या मतलब एक दूसरे के आगे बेंड होना, ठीक है, और या मतलब उथुक, यानी कि सर और फोरहेड जो है एक दूसरे का ऐसे करके मिलाना, यानी कि नाखून एक दूसरे का अफेक्शन दिखाना है यार, मतलब काइंड ऑफ दिस इज़ रिस्पेक्ट, दिस इज़ द जेस्चर ऑफ सेइंग टशी तिलक और जूले और नमस्ते, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों में भी आप लोग एक दूसरे पे लांछन लगाते हो, एक दूसरे पे बातें बहुत बनाते हो, तो फिर मैं बहुत उन लोगों के लिए बहुत बुरा फील करती हूँ, बहुत पीटी फील करती हूँ। मैं
यही बोलूँगी कि किसी के कल्चर्स या किसी के रिलीजन के बारे में बोलने से पहले यू हैव टू डू अ रिसर्च अबाउट दिस थिंग्स। और आपको उस किसी चीज़ को बोलने से पहले, और ये भी अगर नहीं तब भी रिसर्च करने का मन है तो एटलीस्ट ये चीज़ बात बोलना सही रहेगा नहीं रहेगा, एटलीस्ट ये तो सोचो यार, इतना तो सोच सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फिर कई दिनों से हमारे लिए ये एज अ बुद्धिस्ट, एज अ फॉलोअर्स ऑफ दलाई लामा, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा डार्क डे रहा है, इवन दो अभी भी है ऑब्वियसली। एंड कई लोग अभी भी अपना जजमेंट जो है वो दे रहे हैं। एंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा कंगना रनौत वो और भी सेलिब्रिटीज़ 2-3 है जो मतलब अपना जजमेंट दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, नाप शनाप क्या भी बक के जा रहा है। और मैं इस चीज़ पे मैं यही कहूँगी, जो कर्मा जो होता है ना वो ऑलवेज हिट्स यू बैक, ठीक है। वो हमेशा आपको लगते ही लगते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, कर्मा जो बोलते हैं ऑब्वियसली, वो हमेशा आपको वापस लगते ही लगते हैं, ठीक है। वापस आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी अलग फॉर्म में हो, बट वो कर्मा आपको हिट करेगा। आप लोग ये तो सोच सकते हो ना कि लाइक किसी स्पिरिचुअल लीडर के बारे में बोलने से पहले, अगर आप लोगों का भी तो अपना कल्चर्स होते हैं, तो अगर आपके कल्चर के बारे में, आपके गॉड के बारे में कोई बोलेगा तो आप कैसा फील करोगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। आप लोगों के लिए वो दिन कैसा दिन रहेगा, एटलीस्ट वो नहीं सोचा कभी आपने। आप अपने खुद को उस टाइम पे कंसिडर करके देखो कि अच्छा, अगर इस जगह पे हमारे रिलीजन के बारे में बात हो रहा था और इतने लोग हमारे रिलीजन के बारे में गंदा बोल रहा होता, तो हम उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करें, हम भी तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना। तो ये सब सोचो थोड़ा सा, मैं आप लोगों को स्पेशली ये चीज़ के लिए बोल रही हूँ। और मैं खुद तो टिबेटन स्कूल से ही भी पढ़ी हूँ, और मुझे खुद पता है जो कल्चर्स उनका क्या रहता है। और अगर वो टंग बाहर निकालने वाला या टंग स्टिक आउट के बारे में अगर बताया जाए, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो चीज़ भी बता देती हूँ। ये एंशियंट तिब्बत में, अगर तिब्बत में जो पुराने ज़माने में, ठीक है, एंशियंट टाइम पे किया जाता था, ये एक ग्रीटिंग्स होते थे, ठीक है। टंग स्टिक आउट करना ये ग्रीटिंग्स होता था। इट मीन्स यानी कि नमस्ते या टाशी दिले या जूले बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं ये एक ग्रीटिंग्स दिखाते हैं। ये एंशियंट तिब्बत में, अगर तिब्बत में जो पुराने ज़माने में, ठीक है, एंशियंट टाइम पे किया जाता था, ये एक ग्रीटिंग्स होते थे, ठीक है। टंग स्टिक आउट करना ये ग्रीटिंग्स होता था। इट मीन्स यानी कि नमस्ते या टाशी दिले या जूले बोलते हो, तो ये कहीं ना कहीं ये एक ग्रीटिंग्स दिखाते हैं। वहाँ एक तिब्बत में एक लंग तरमा करके एक किंग हुआ करता था, ठीक है। वो किंग क्या होते थे, वो बहुत ज़्यादा बुरा होता था, और उनका जो जीभ जो होते हैं यानी कि उनका टंग जो होते थे वो ब्लैक कलर का होता था, ठीक है। और वो मतलब एक डोमिनेटिंग बोलो या एक बहुत गंदे राजा थे यानी किंग थे, ठीक है। लोग अपना टंग ऐसे करके बाहर निकालता था ताकि वो प्रूफ कर सके कि वी आर नॉट अ लंग तरमा, ठीक है, हम लंग तरमा नहीं है, वो किंग नहीं है करके वो प्रूफ कर सके। तो ये मैं और कई जो इन्फ्लुएंसर जो है, कई जैसे यूट्यूबर्स बहुत लोग हैं, ठीक है, आजकल फेमस बहुत यूट्यूबर्स हैं, और हमारे LGA जो है, ठीक है, और भी बहुत सारे लद्दाखी लीडर्स हैं। तो मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगी कि इन सब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो ये अभी चल रहा है, जो भी मतलब हिज हॉलीनेस के बारे में बहुत सारे अगुवाई फैल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोग अपना वॉइस रेस करो, कम फॉरवर्ड, एंड लाइक जो भी आप एक छोटे से क्लिप्स को देख के लोग जज कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लोग बहुत गंदे गंदे गालियाँ दे रहे हैं, लोग गंदे गंदे बातें बोल रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल आप लोगों को यही चीज़ बोलूँगी कि किसी भी चीज़ को बोलने से पहले रिसर्च करो, ठीक है। एंड दलाई लामा हमारे लिए एक स्पिरिचुअल लीडर है, वो हमारे भगवान के समान है। तो एक बुरा बोलने से पहले एटलीस्ट एक होता है ना कि मतलब कि कोई भी अच्छी चीज़ आप जितना भी करो, ठीक है, अच्छी चीज़ जितना भी आप करो, बट
आप ना मतलब अच्छी चीज़ को फॉलो, अच्छी चीज़ को आप सुनने में नज़रअंदाज कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। बट आप अगर कुछ किसी के मतलब बोलने का तरीका कुछ थोड़ा सा गलत हो गया तो आप एकदम सा मतलब एक क्विक जजमेंट दे जाते हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी। और प्लीज़ अपना जो सो कॉल जो राय जो है वो मतलब देने से पहले आप 100 बार सोचा करो। और लोगों का भी ये सोचो कि मतलब कि ये सेंटिमेंट जो है बहुत लोगों का, आप करोड़ों लोगों का आप सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहे हो, बहुत भी लोगों को आप गलत राय दे रहे हो। सो प्लीज़ मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करूँगी। सो थैंक यू।